गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इनकरेक्ट से करेक्ट करना। ठीक है, आपके इनकरेक्ट से करेक्ट करने की ये जो क्लास है इसमें आप जानेंगे कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो इनकरेक्ट होते हैं, उसको हम करेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड क्या दिया है, वॉच द टेलीविजन। तो टेलीविजन से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वॉच द टेलीविजन अगर किसी सेंटेंस में आता है, ऐसे कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है। छोटे छोटे एरर्स दिए जाते हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो गए, टेंस से रिलेटेड आपको दिए जाएंगे एरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरर्स दिए जाते हैं उसको आप बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपको इनकरेक्ट से करेक्ट दिया जा रहा है ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इनकरेक्ट है, इसको आप जल्दी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वॉच द टेलीविजन, तो वॉच द टेलीविजन, तो टेलीविजन से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, वॉच टेलीविजन। अगर किसी सेंटेंस में आपको इस तरीके से आएगा वॉच द टेलीविजन, तो टेलीविजन से पहले आप द आर्टिकल को हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लिसन टू रेडियो। लिसन टू रेडियो नहीं होता है, लिसन टू द रेडियो लगाते हैं। ठीक है, रेडियो से पहले आपको द आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा। लिसन टू रेडियो नहीं लिखते हैं, लिसन टू द रेडियो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, तो चीफ से पहले हमको क्या यूज करना है, द आर्टिकल को यूज करना है। केवल चीफ मिनिस्टर अगर हम लिखते हैं तो क्या हमारा इनकरेक्ट है। अगर हमको इसको करेक्ट करना है तो चीफ से पहले हमको द आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द मोस्ट बर्ड। द मोस्ट बर्ड्स लिखना क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, द मोस्ट बर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको आपको करेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, मोस्ट बर्ड्स लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। इस तरीके से आप इनकरेक्ट से करेक्ट कर सकते हैं। जो इनकरेक्ट वर्ड दिए रहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, तो अगर ऑफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना, मोस्ट से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे एट द हैंड। एट द हैंड, तो हैंड से पहले आपको द आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, या हैंड से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं क्या लिखेंगे, एट हैंड। आप द को हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए, एट हैंड, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे ऑन द फुट। ऑन द फुट, तो फुट से पहले भी आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। या बॉडी से रिलेटेड जो हमारे कह सकते हैं जो पार्ट्स हैं उनके पहले भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, ऑन फुट। ऑन फुट हमारे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखना क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि मोस्ट का यूज भी हम क्या करते हैं, दो से अधिक सिलेबल होते हैं। अगर मोर देन टू सिलेबल, दो से अधिक सिलेबल है तो वहां पे मोस्ट का यूज कर सकते हैं। मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री बताता है और जब भी सुपरलेटिव डिग्री बताता है, इसीलिए आप दो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको करेक्ट करना है तो लिखेंगे अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखेंगे, अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब दो डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री के एक साथ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मोस्ट से पहले द लगाना क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे मोस्ट इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो सिलेबल है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो से अधिक सिलेबल है, इस वजह से अगर केवल दो सिलेबल का वर्ड हो, ठीक है, दो सिलेबल से वाइज हो गया, ठीक है, तो दो सिलेबल का वर्ड होगा तो उसमें ईएसटी जोड़ के हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, और ईआर जोड़ के उसमें क्या बनाते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसे पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं आप। डिग्री देखिए, डिग्री हमारे एडजेक्टिव में पढ़ा जाता है और एडवर्ब भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि मोस्ट और द दोनों सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबल ज्यादा होने की वजह से मोस्ट हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, द यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑल। अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑल, यहाँ पे हम द करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि
सभी गर्ल में से कोई एक की बात कर, देखिए यहाँ पे गर्ल इन ऑल, ठीक है, जितनी गर्ल हैं गर्ल में से एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, द मोस्ट लगा सकते हो ऑप्शन में, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑल, ठीक है, सभी की, जब सारे गर्ल्स में से किसी की बात करेंगे, ठीक है, उसमें से एक की बात करेंगे तो वहां पे आप द मोस्ट कर सकते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑल, ठीक है, जो जितनी लड़कियां हैं सभी लड़कियों में ये जो लड़की क्या सबसे खूबसूरत है, ठीक है, सबसे खूबसूरत है, तो उस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आप किसी एक के लिए आप दो डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे टीचर इन मी लिखना बिल्कुल क्या गलत है, तो टीचर से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, द टीचर इन मी, क्या लिखते हैं, अगर करेक्ट इसको करना है तो क्या लिखेंगे, द टीचर इन मी लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बेस्ट प्लेयर हमारा क्या बिल्कुल इनकरेक्ट होता है, अगर इसको हमको करेक्ट करना है क्या लिखेंगे, द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, बेस्ट हमारा किस में आता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं, इसीलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, द बेस्ट प्लेयर लिखना बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑन हेड हमारा लिखना क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे ऑन द हेड, ठीक है, ये हमारा कह सकते हैं एक फ्रेज के रूप में भी है, ऑन द हेड, तो हेड से पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे, ऑन द हेड, ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ऑन हेड केवल हेड की बात कर रही है, यहाँ पे ऑन द हेड, तो यहाँ पे द आर्टिकल का आप हेड से पहले द आर्टिकल लिखना सही है, यहाँ पे ऑन हेड, तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, अगर एट द हैंड है तो वहां पे हैंड से पहले द आर्टिकल यूज नहीं करना, फुट से पहले भी द आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है, तो कुछ जो हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां पे हम जो कह सकते हैं आर्टिकल का यूज करते हैं कुछ जगहों पे, तो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ऑन हेड, तो इस तरीके से अगर आप वर्ड को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से जो इनकरेक्ट होते हैं उसको करेक्ट करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं ये हम लोग एग्जाम में करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आप आसानी से सीख सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे तब भी वहां पे आसानी से लगा सकते हैं, तो आप पढ़ने में भी जल्दी से आप इसको पढ़ सकते हैं, जल्दी से आप इसको सीख भी लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ऑन हेड, तो ऑन हेड नहीं होता, ऑन द हेड लिखते हैं, ऐसे ही इन लेग लिखना क्या बिल्कुल गलत है, इन लेग लिखना क्या गलत है, इन द लेग लिखते हैं। इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जाना जो हमारे क्या होते हैं इनकरेक्ट होते हैं, उसको करेक्ट करना हमने सीखा, ठीक है। तो पहला जो वर्ड हमारा क्या था, वॉच द टेलीविजन, तो टेलीविजन से पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम द आर्टिकल का यूज टेलीविजन से पहले कर सकते हैं जब हम कह सकते हैं कि स्पेसिफाई, ठीक है, जब किसी चीज को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर अगर हम किसी टीवी की बात करें कि पार्टिकुलर हम जब किसी टीवी की बात करेंगे तो उस सेंस में आप क्या करेंगे तब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एज ए नॉर्मल आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो वॉच द टेलीविजन लिखना क्या हमारा है, इनकरेक्ट है, इसको अगर हम करेक्ट लिखेंगे तो वॉच टेलीविजन लिखते हैं। नेक्स्ट लिसन टू रेडियो भी लिखना क्या इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट लिखेंगे तो लिसन टू द रेडियो, क्या लिखते हैं, लिसन टू द रेडियो, हमारा क्या होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर, तो आप देखेंगे जो चीफ वर्ड है, चीफ से पहले आप क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर हमारा क्या एक पद है जिसको सीएम बोलते हैं, जो हम कह सकते हैं एक राज्य का क्या होता है मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, चीफ मुख्य होता है मिनिस्टर, तो ये कहीं के एक पद दिया जाता है, तो पद से पहले आप द यूज कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्रेसिडेंट, तो जो पद होते हैं पद से पहले आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर लिखना क्या है करेक्ट है, केवल चीफ मिनिस्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट होता है। द मोस्ट बर्ड ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे मोस्ट बर्ड्स, क्या लिखेंगे मोस्ट बर्ड्स लिखेंगे। ऐसे ही द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लिखना क्या इनकरेक्ट है, इसको अगर हमको करेक्ट करना है तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या लिखेंगे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लिखेंगे।
एट द हैंड, एट द हैंड, तो हैंड से पहले आप द आर्टिकल या फुट से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल इसको करेक्ट लिखना है तो क्या लिखना है, एट हैंड लिखना पड़ेगा और ऑन फुट लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल क्या इनकरेक्ट है, तो करेक्ट करेंगे तो अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जहां पे आप द आर्टिकल यूज किए तो वहां पे क्या लिख देंगे, ए आर्टिकल, क्योंकि एक लड़की की बात हो रहा है। ठीक है, तो अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या करेक्ट है। जब हम सभी लोगों में तुलना करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट के साथ द यूज कर सकते हैं, लेकिन जब किसी एक की बात करेंगे, पार्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी से कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, केवल हम एक को कह रहे हैं कि, तब वहां पे आप अ मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट लिखेंगे टीचर इन मी, टीचर इन मी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। टीचर से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, द टीचर इन मी, क्या हो जाएगा, द टीचर इन मी। बेस्ट प्लेयर नहीं होता, आपको पता ही, जब आप कभी भी किसी को विश करते बोलते हैं ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, द यूज करते हैं, तो ऐसे बेस्ट से पहले, बेस्ट हमारा कौन सी डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये हमारी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज करते हैं। लेकिन इनमें भी क्या होता है कि अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं फिर सुपरलेटिव बनाते हैं, तो अगर दो से अधिक सिलेबल होते हैं, अगर जो सिलेबल होते हैं और किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करने पे ज्यादा सिलेबल, कई खंड में इसको पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री रहती है उसके पहले हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरीके से जब सिलेबल ज्यादा होंगे, ठीक है, दो से अधिक, मोर देन 2 सिलेबल, तो उस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप मोर और मोस्ट को लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टीचर इन मी हमने बता दिया। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट से पहले, बेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल रिलेटेड क्या है, मिस्टेक दिए गए, गलती गई है, तो द बेस्ट प्लेयर। इस तरीके से आपके एग्जाम में दे दिए जाएंगे और आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं होता, इनकरेक्ट होता है, वहां पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑन हेड, ऑन हेड लिखना बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं ऑन द हेड, क्या लिखेंगे, ऑन द हेड लिखेंगे। नेक्स्ट इन लेग, इन लेग नहीं होता है, इन द लेग होता है, क्या होता है, इन द लेग हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से हमने इनकरेक्ट से करेक्ट करना सीखा। ठीक है, तो आगे भी और भी जो एग्जाम्स में जो मिस्टेक दी जाती है, जो गलतियां दी जाती है, उससे रिलेटेड मैं आपको चीज बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इनकरेक्ट होती है, उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो जो फाइंड आउट, जो एरर को फाइंड आउट करना रहता है उसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, मतलब कि जिससे भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक है उसको भी, आर्टिकल हो गया हमारा, ठीक है, आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मतलब किसी भी चीज से, पूरे हमारे ग्रामर में किसी भी चीज से अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको मैं पहले से वो अगर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करना हम बता देंगे। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पूरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप क्या करते हैं, एरर को फाइंड आउट, अगर इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप एरर को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपकी ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें बताई जाएगी और एडवांस लेवल पे, ताकि आप अच्छे से कोई भी चीज को समझ सकें और जान भी सकते हैं। ठीक है, और आसानी से हर चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि अक्टूबर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो तब तक आप चीजें पढ़ते रहिए। ठीक है, और शाम के बैच में हमारे क्या वर्ड पावर है, वर्ड पावर भी आप देखते रहिए। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको न समझ में आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछा करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।